महात्मा गांधी की जो हत्या कर रहा है नाथूराम गोडसे, उसको मानने वाले और चाहने वाले और प्यार करने वाले भारतीय जनता पार्टी के सांसद बनेंगे। अरे हजरत, बात तो सुनिए मेरी प्लीज सर, आप तकलीफ में ना आइए। लेकिन वो एक मुझे नाम याद आ रहा है, वो एक आपका धर्म भाई था। आपको क्या पता मैं कहाँ कहाँ हाथ डाल देता हूँ। ना एक सेकंड वाला बयान था। परेशान गौरव भाटिया है ना, 100 करोड़ से ऊपर 20,000 लोग अजीज खान और डॉक्टर, इसका कोई अपराध नहीं था, वैसी बिल्किस बानो को सजा मिली। दिक्कत क्या होती है? आसिफ वकार जब कट्टरपंथ का जिक्र करा, कट्टरपंथ का किसी समुदाय से लेना देना नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि कौन सी ताकतें कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रही हैं, तो इसका बुरा क्यों लग गया? नहीं, किसी को बुरा नहीं लगा। देखिए, बहस हो रही है कि रेडिकुलाइजेशन सेल बनाएंगे गुजरात में, और देश के गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि रेडिकुलाइजेशन को पहचानिए कि व्हाट इज रेडिकुलाइजेशन। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए और नेताओं ने बिल्किस बानो के जो बलात्कारी थे, जिन हथियारों ने बिल्किस बानो के छोटे से बच्चे को पत्थर में पटक के मार दिया, उसको बता रहे हैं संस्कारी ब्राह्मण। सजा याफ्ता मुलजिमों को, जो मुजरिम है, उनको छोड़ा जा रहा है, रिहा किया जा रहा है। मैं गृह मंत्री जी से पूछ रहा हूं कि व्हाट इज दिस, क्या इसको रेडिकुलाइजेशन कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? पैमाना क्या है? मैं पूछ रहा हूं, क्या पैमाना है? आप कैसे तय करिएगा जी कि जिसको आप चाहेंगे उसको रिहा कर देंगे और जिसको चाहेंगे आप जेल भेज देंगे? यति नरसिम्हानंद पूरी कौमों को गालियां बकने के बाद, धमकियां देने के बाद आज़ाद घूमेगा और आरिफ सैफी के पैर तोड़ दिए जाएंगे? क्या है रेडिकुलाइजेशन? महात्मा गांधी की जो हत्या कर रहा है नाथूराम गोडसे, उसको मानने वाले और चाहने वाले और प्यार करने वाले भारतीय जनता पार्टी के सांसद बनेंगे। सही कह रहे हैं आप, सही। आप कई बातें आप सही कह रहे हैं। जैसे इशरत जहां एक आतंकी थी जिसको बिहार की बेटी बोल दिया गया था। लाइन अच्छी है, लिख लो, काम आए। नीतीश कुमार ने तब बोल दिया था। सही कह रहे हैं आप, कई बातों में आप सही पकड़ रहे हैं। इशरत जहां एक आतंकी थी जिसको बिहार की बेटी बोल दिया गया, और कई लोग छाती पीटने लगे जब वो पकड़ी गई। पीट रही थी, नहीं पीट रहे थे छाती। ये सच्चाई है कि नहीं है? नहीं, आपके हिसाब से मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या बिल्किस बानो के नाम पे इतना तकलीफ आपको क्यों? मैंने तो कोई बिल्किस बानो के नाम पर बलात्कारियों का समर्थन नहीं है। बिल्किस बानो को भी इंसाफ मिलना चाहिए, और बिल्किस बानो को भी इंसाफ मिलना चाहिए, श्रद्धा को भी इंसाफ मिलना चाहिए, सबको इंसाफ मिलना चाहिए। मेरी नजर में दोनों बराबर है, और मेरे को इसमें कोई कहने में गुरेज भी नहीं है। लेकिन देखिए, द पॉलिटिक्स ऑफ कंफर्ट ये होती है जब मैं बात करता हूं, जब मैं सवाल पूछता हूं आपसे जब सवाल पूछता हूं एक आतंकी के ऊपर, तो आप उसको एक रेप की घटना के साथ इक्वेट कर देते हैं। आतंकी घटनाक्रम और रेप को इक्वेट नहीं किया जा सकता सर, इक्वेट नहीं किया जा सकता। रेप जघन्य अपराध है, लेकिन आतंकी घटना में कई लोगों की जानें चली जाती है, कई मासूमों की जानें चली जाती है। इसलिए आप दोनों को बराबरी के दर्जे पर नहीं रख सकते। अरे बात तो सुनिए आप। मैं तो सुन ही रहा हूं आपकी बात। अरे हजरत, बात तो सुनिए मेरी। कहां सुन रहे हैं आप? आपने कहा कि श्रद्धा को इंसाफ नहीं बिल्कुल मिलना चाहिए सर। आप अगर मुझसे इंसाफ कराइएगा और मैं जज होता, तो मैं जो उसका कातिल है पूना वाला, मैं उसको 10 बार सजाए मौत देता। ठीक है। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। ठीक है, अब जवाब आपने कुछ सवाल पूछे, गौरव भाटिया उसका जवाब लेकर तैयार है। गौरव भाटिया हाथ खड़ा कर रहे हैं अपना। जोड़े दे रहे। सुनिए सर। जी एक सेकंड गौरव भाटिया अपनी बात तो सुन लीजिए, पूरी हो जाने दीजिए प्लीज सर। आप तकलीफ में ना आइए। ना मैं क्यों तकलीफ में आऊंगा? बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर मैं सुन लूंगा, पूरा डिबेट में बोलूंगा। मुझे नहीं बोलूंगा। पूरी डिबेट में क्यों नहीं बोलेंगे आप? आपसे तो बुलवाना है। एक क्रिमिनल, एक अपराधी, एक मर्डरर को आप एक कौम से जोड़े दे रहे हैं। उसने जो किया वो घिनौना अपराध था, लेकिन वो एक मुझे नाम याद आ रहा है, वो एक आपका धर्म भाई था। वो क्या नाम था? निठारी में एक धर्म भाई था। मैंने तो धर्म की बात ही नहीं करी। मैंने तो श्रद्धा को और बिल्किस को इंसाफ की बात करी। धर्म को आप बीच में लेके आए। धर्म को आप बीच में लेके आए, और किस बात पर बीच में लेके आए, ये बात भी देश की जनता को पता होनी चाहिए। आप किस बात पर धर्म को लेकर आए? कितनी गलत बात आपने करी। मैंने श्रद्धा की बात करी, आपने धर्म की बात करी। A few moments ago.
सही आप कई बातें आप सही कह रहे हैं। जैसे इशरत जहां एक आतंकी थी जिसको बिहार की बेटी बोल दिया गया था। मैंने बिल्किस की बात करी, आपने धर्म की बात करी। सुनिए, अब सुनना पड़ेगा आपको। आपने नहीं, अब आपने मुंह में हाथ डाला है तो जवाब पूरा सुनिएगा। हजरत आप सुनिएगा, इत्मीनान से सुनिएगा। मैं कहां हाथ डाल देता हूं? ना एक सेकंड, सुनिएगा। मैं कहां हाथ डाल देता हूं? ना एक सेकंड। नहीं, अब आपने क्योंकि सवाल पूछा है तो जवाब भी सुन लीजिए। आपने बोला, आपने बहुत मासूमियत से अपनी बात को रखा, अच्छी बात है। आपने बोला देखिए अमीश जी, आप धर्म को लेकर, मैं तो धर्म को बीच में नहीं लेकर आया, मैं तो श्रद्धा को बीच में लेकर आया, आप मुसलमान को बीच। चल झूठा। मैं तो बिल्किस को लेकर आया, आप क्यों धर्म को बीच में लेकर आए? आप क्यों धर्म को बीच में लेकर आए? मैंने इशरत जहां एक आतंकी पे सवाल पूछा, आप परेशान हो गए। नहीं आए सर, आप परेशान हो गए। मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आर पार में वापस आ रहा हूं। बस हवा निकल गई। देखिए, अभी एआईएमआईएम के प्रवक्ता बोल रहे थे, उन्होंने कहा सजा याफ्ता जो लोग थे बिल्किस बानो के मामले में, उनकी रिहाई क्यों हुई? मैंने याकूब मेमन क्योंकि मुसलमान है इसलिए उसे फांसी की सजा हुई, वो भी तो सजा याफ्ता था, सर्वोच्च न्यायालय ने सजा दी थी। क्यों बोला ओवैसी ने? नाम में मुस्लिमीन है और कट्टरपंथी सोच क्या है। देखिए, ये बैनर है, ये एआईएमआईएम का जो कानपुर यूनिट है, ये क्या कहता है अमीर जी? ये कहता है 2 हिंदुओं का यहाँ पे तस्वीर है, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। और देखिए, तलवार और उनके सर अलग हो गए। अब आप मुझे बताइए, इससे ज्यादा कट्टरपंथी सोच क्या है? ठीक है, जवाब, और ये आके यहाँ पे प्रवचन देते हैं। ठीक है, तीसरी जवाब। बात, देखिए गौरव भाटिया जी ने जो पोस्टर दिखाया, ये बहुत पुराना पोस्टर है। ये कानपुर में लगा था और जब मुझ तक ये बात आई थी तो मैंने कानपुर पुलिस से, योगी जी की मुख्यमंत्री थे, मैंने कानपुर पुलिस से अपील की थी। मैंने फ़ोन करके कहा था कि जिन लोगों ने पोस्टर लगाया है उनकी खोज कीजिए और खोज करने के बाद उनकी सजा दीजिए। एक भी आदमी को अरेस्ट नहीं किया गया। ओवैसी के बयान पे पोस्टर तो दिखा दिया, याकूब मेमन अगर ये दिखा दें और ये बता दें, कानपुर पुलिस को फोन लगाइए। और सर आपकी बात तो मैं नहीं बोला, आपकी अरे इस पे बताइए ना, ओवैसी आपके नेता अगर आप ये साबित कर दें याकूब मेमन को सजा इस मामले में किसी को गिरफ्तार किया। अब देखिए, 2 बातें मैंने आपसे साबित कर दी याकूब गलत। मेमन पर आप क्या कहते हैं मिस्टर? 2 बातें मैंने गलत साबित कर दी। आसिम वकार, आप याकूब मेमन पे क्या कहते हैं मिस्टर वकार? रिप्लाई ऑन दैट ना। याकूब मेमन को बचाने के लिए ओवैसी साहब क्यों गए थे? क्या कहा आप? नहीं, मैं आपसे पहले पूछ रहा हूँ। नहीं, जवाब दीजिए ना इस बात का। सर मेरी बात ही नहीं आने दे रहे पूरी। आप तो 100 करोड़ पर 20 करोड़ भारी पड़ेंगे, वो कौन सा प्यार वाला बयान था? परेशान गौरव भाटिया है ना, 100 करोड़ से ऊपर 20 करोड़ भारी पड़ेंगे, वो कौन सा बयान था? बिल्किस बानो आपकी भी बहन है, आप तो वकील हैं सर, आप तो वकील हैं। विषय पे रहिए ना आप। अच्छा, बिल्किस बानो पे हमने जितनी चर्चा करनी थी कर लिया, आज विषय पे रहिए ना। आप बिल्किस बानो की आड़ के अंदर अपना हर पाप छुपाना चाह रहे हैं। एक बलात्कारियों के झुंड का समर्थन करेंगे आप लोग। बहन है तो याकूब मेमन आपका भाई है क्या? कम से कम ये बताइए, याकूब मेमन आपका भाई है? साथ खड़े हुए या विरोध में खड़े हुए? तो मेरी बहन है ही। आप साथ खड़े हुए या विरोध में खड़े हुए? याकूब मेमन क्या ओवैसी जी का भाई है? जी यू मेड योर पॉइंट। जवाब ही नहीं दे रहे आप घबराए जा रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर अजय आलोक और अजीज खान और डॉक्टर अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक। हमारे भाई तब से बिल्किस बानो कर रहे थे। बिल्किस बानो सब हमारे दिल में है। किसी को देश बिल्किस बानो के साथ खड़ा था जब उसके साथ ये जघन्य अपराध हुआ था। लेकिन बिल्किस बानो हुआ क्यों था, ये कभी सोचा आपने? जब 70 कार सेवकों को, जिसमें एक 1.5 साल का बच्चा, 6 महीने का बच्चा, दूध मुआ बच्चा, उसको जिंदा जला दिया जाए ना, तो उसके प्रतिशोध में हुआ था बिल्किस बानो। और निरपराध, जिसका कोई अपराध नहीं था, वैसी बिल्किस बानो को सजा मिली। शर्म आनी चाहिए आपको। लेकिन कट्टरपंथ की शुरुआत कहां से हुई थी? डॉक्टर को सिखाया जाता है कि तुम्हें जान बचाना है। सुनिए, कट्टरपंथ की शुरुआत वहां से हुई थी। ऐसे कट्टरपंथ को अगर खत्म किया जाए तो आप लोग के पेट में दर्द क्यों होता है? तुम्हें जान बचाना है। अगर कट्टरपंथ को खत्म करने की बात कोई करता है तो पेट में दर्द क्यों होता है? उसको आप एनालॉजी करने लगते हैं बिल्किस बानो की रिहाई से, जो कि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तुम ये सबक दे रहे हो। अरे यार, आप तो बीच में फिर बोलने लगे। आपको दिक्कत क्या होती है? बोला मैं आपके बीच में कॉलेज की जांच अरे वो 35 मिनट बात बोल रहे हैं, चलो तो बोलने तो दे। कट्टरपंथ पे सुनने में दर्द होता है।
कट्टरपंथ पे सुनने में दर्द होता सर, ये है। डॉक्टरी पढ़ के आए हैं, डॉक्टर का पेशा, डॉक्टर दर्द का होता है सबक ये होता कट्टरपंथ है सुनने कि में। चाहे तुम्हारा दुश्मनी क्यों ना हो, क्यों नहीं कट्टरपंथ अब कर लेते हो उससे यूपी नफरत में? करते अरे हो, अभी वो इलाज कर रहे हैं किसी का, एक सेकंड असीम देश वकार, भर ये मॉरल लेक्चर आप दे रहे हैं डॉक्टर अजय आलोक को। डॉक्टर अजय आलोक अभी क्या अभी वो इलाज कर रहे हैं किसी का, अभी वो पॉलिटिकल इलाज कर रहे हैं आप लोगों का, तो जवाब सुनिए ना उनका। क्या करना है? अरे अभी क्या ऑपरेशन थिएटर में खड़ा है डॉक्टर अजय आलोक? क्या उसके बाद में आप इसको कमाल की बात है, उनका पेशा है वो, अब कमाल की बात कर रहे हैं। कैसे अभी वो किसी का इलाज कर रहे हैं कि ऑपरेशन थिएटर में है डॉक्टर अजय आलोक? सर मुझे शर्म आ रही है। नहीं आपको शर्म, अब मुझे नहीं पता आपको शर्म किस वजह से आ इनका रही है। दिमाग हिल गया है, सर आपको रोकना चाहिए था, इनका दिमाग हिल सर गया है। आपको रोकना चाहिए। इनको बिल्किस बानो याद आती है, कौन सा लेकिन कॉलेज बिल्किस है, बानो वाली कौन सा घटना मेडिकल क्यों कॉलेज हुई है, वो जहाँ याद ये नहीं पढ़ाया आती है। जाता अब है। सुनिए, आप इतना तो सुनिए अजय आलोक को। जाता है कि एक नौकरी के नाम पे गिरी कर रहे हो तुम। अब बताइए मैं क्या करूंगा? अरे चाटना है चाटिए, जितना चाटना है चाट चाट के लाल कर दीजिए। एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं थो तेरा मन पर